अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो मुस्तफ़ा का बहुत वेट करती है। उसे कॉल और मैसेजेस करती है, लेकिन मुस्तफ़ा जो कि बहुत मसरूफ़ होता है और वो उसकी किसी कॉल या मैसेजेस का जवाब नहीं देता। वो खुश होता है क्योंकि उसे बड़ी कामयाबी मिली होती है और मुस्तफ़ा ये सोच रहा होता है कि अगर आज मुस्तफ़ा इस मकाम पर है तो उसकी वजह शर्जीना है। वो काफ़ी खुश होता है, इसीलिए वो शर्जीना के पास घर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है जब वो अपने सामने शर्जीना को बेहोश नीचे पड़े हुए देखता है। मुस्तफ़ा ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और शर्जीना को पुकारता है, उसके पास आता है, उसे कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें शर्जीना, प्लीज़ आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। लेकिन शर्जीना जो कि बेहोश होती है तो वो उसे जवाब नहीं देती। मुस्तफ़ा बहुत अपसेट हो जाता है। उसी वक्त वो शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर्स मुस्तफ़ा को बता देते हैं कि वो उसके बेबी को नहीं बचा सके। मुस्तफ़ा ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि आज जो भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ वो खुद है, शर्जीना को इस हाल में उसने पहुँचाया है। मुस्तफ़ा शर्जीना के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, शर्जीना उठो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगी। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद शर्जीना को होश आ जाता है। मुस्तफ़ा उसे होश में देखकर बहुत खुश होता है और वो शर्जीना से कहता है, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी शर्जीना, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शर्जीना को जब ये मालूम होता है कि उसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा तो शर्जीना मुस्तफ़ा पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद शर्जीना अपने माँ बाप के साथ चली जाएगी और मुस्तफ़ा वहीं पर खड़ा रह जाएगा। शर्जीना के बाबा उसे घर लेकर जाते हैं। शर्जीना अपने बाबा से कहती है कि बाबा आप ठीक कहते थे, मेरी और मुस्तफ़ा की सोच में बहुत फ़र्क है, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो उसके बाबा कहते हैं, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया और तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, मैं तो पहले ही नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो। शर्जीना अब मुस्तफ़ा से नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर रहने लगती है, लेकिन मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और वो जिसके साथ अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहता था वही उसे छोड़कर जा चुकी है। दूसरी तरफ रुबाब पार्टी में अदील और उसके माँ बाप की इंसल्ट करती है और वो सबसे कहते हैं कि अदील बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो अदील रुबाब के मुंह से ये बात सुनकर दंग रह जाता है और वो रुबाब से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो रुबाब। लेकिन रुबाब अदील की सारी चीटिंग और उसकी प्लानिंग के बारे में सब बता देती है। तो सब सुनकर अदील के माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है और अदील भी किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहता। रुबाब कहते कि मैंने इससे शादी की, उसे अपनी कंपनी का बॉस बना दिया, लेकिन ये फिर भी मुझे धोखा देने का सोच रहा था, अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर पर कब्जा करने के लिए आ गया। अदील के बाबा ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो रुबाब से कहते हैं, बेटा ये तुम क्या कह रही हो। तो रुबाब उन्हें शटअप कॉल दे देती है और उन दोनों की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। तो अदील कहता है, रुबाब बस बहुत हो गया, मैं अपने माँ बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो रुबाब कहती है, जो तुमने मेरी इंसल्ट की है उसका क्या, अभी इसी वक्त अपना और अपने माँ बाप का सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद तुम सड़कों पर धक्के खाओगे। अदील रुबाब ये कहकर नताशा के पास जाती है और कहती है, तू मेरी दोस्त होकर मुझे धोखा दे रही थी और मुझे ही धोखे में रखकर मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही थी। रुबाब नताशा को उसके हस्बैंड के सामने बेनकाब कर देगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान दूरियां काफ़ी बढ़ जाएंगी और बात डाइवोर्स तक पहुंच जाएगी। तो आप सबको क्या लगता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे या फिर मुस्तफ़ा शर्जीना को मनाकर वापस अपने घर ले आएगा? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।